स्वागत है आप सभी का वाईफाई अकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कॉर्पोरेट अकाउंट में इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश के टॉपिक स्टार्ट किया गया है, जिसके संबंध में पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। ये उसी सीरीज का दूसरा पार्ट है। ये पिछले पार्ट में मैंने इशू ऑफ शेयर अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में मैंने आपको बताया था कि शेयर इशू करेंगे, पैसा प्राप्त न करके बल्कि कोई संपत्ति खरीदेंगे, उसके बदले में कंपनी से शेयर जारी करेगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ इसकी बेसिक बातें और एक छोटा सा मैंने सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाया था। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज सीखेंगे कुछ दूसरे सवाल, कुछ थोड़ा लेवल उसका हमने दूसरा चेंज किया है। आज उस लेवल पर हम लोग यहाँ से सवाल सीखेंगे। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीन आपके सामने लिखा है। आइए देखते सवाल क्या कर रहे हैं कि शशांक लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ सम ऑफ रुपीज 10 लाख पेबल एज 8,80,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच द रिमेनिंग अमाउंट बाई अ बैंक ड्रॉप। मतलब 10 लाख का खरीदा है, 10 लाख में 8,80,000 रुपये इसने क्या किया है, इक्विटी शेयर जारी किया है। जो रिमेनिंग मतलब जो इसमें से इसमें ये वाला जो घटा देंगे, जो 1,20,000 रुपये आपका बच रहा है, उसे इन्होंने क्या किया है, बैंक ड्रॉप के द्वारा पे किया है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इज एज फॉलो। जिसका शशांक लिमिटेड जिस कंपनी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसके एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज दे दिया है। मशीनरी करा है कितना, 3,60,000 मशीन खरीद लिए। बिल्डिंग भी दिया सेम 3,60,000 का। डेटर 1,20,000 का। कैश आपका दिया 80,000 का और स्टॉक दिया आपका 2 लाख का। क्रेडिटर भी साथ साथ दिया आपका 80,000 रुपये के। पास तक कर रहा है जनरल एंट्री। इसका क्या एंट्री किया जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं इसका एंट्री किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री पास करेंगे। तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ एसेट दिया है उसको लिख दीजिएगा। तो मशीनरी है, मशीनरी को हम लोग डेबिट करेंगे कितने से, 3,60,000 से। बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी को हम लोग डेबिट करेंगे कितने से, 3,60,000 से। इसके बाद डेटर के बारे में कह रहा है, डेटर भी यहाँ पर है तो डेटर अकाउंट को भी हम लोग डेबिट कर देंगे 1,20,000 से। स्टॉक भी कह रहे हैं तो स्टॉक भी हम लोग डेबिट कर देंगे कितने से, 2 लाख से। स्टॉक भी हम लोग डेबिट कर देंगे। साथ साथ कैश भी कहा है तो कैश अकाउंट को भी हम लोग डेबिट कर देंगे कितने से, 80,000 रुपये से। टू वेंडर अकाउंट, क्रेडिटर जो भी है इसका क्रेडिटर भी आपको लेना पड़ेगा। और क्रेडिटर का अमाउंट कितना करा है, 80,000 रुपया। और वास्तव में बिल्डिंग जो आपका था, बिजनेस परचेज किया था, वो कितने में किया था, 10 लाख में। तो वेंडर कितना हो जाएगा, ये 10 लाख। ठीक है, 1 0 और रहेगा। ओके, अब आपको मालूम है कि जितना हमारा डेबिट है उतना हमारा क्रेडिट भी होना चाहिए। आइए जोड़ते हैं, इसको जोड़ लेंगे आप। तो 36 × 72, 7,20,000, 10,40,000। इसको अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा आपका 11,20,000, 11,20,000 का। 22, ठीक है, ओके। 11 इतना आपका इस साइड भी होना चाहिए। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं उसके बाद 10 लाख का ये, 80,000 का ये, मतलब 10,80,000 तो 40,000 रुपये कम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ये वास्तव हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ये हमारा कितना है, बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से कल वाले पार्ट में या पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का अगर बातें हो जाती है, वैल्यूज कम आता है, तो हम लोग ऐसे समय कैपिटल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अगर वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो जितना का प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारा गुडविल के रूप में चला जाता है। तो इस तरह से आपने इसका एंट्री पास किया है कि संडे एसेट्स को हम लोग डेबिट करेंगे टू वेंडर कर देंगे। किसी प्रकार कोई लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज को भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। जितना आपका डेबिट होगा उतना आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसका कर दिया। इसको पेमेंट कैसे किया करेंगे, आइए देख लेते हैं पेमेंट के बारे में। पेमेंट करेंगे तो इसका दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा इसका एंट्री, वेंडर को आप पेमेंट करोगे, वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और 2 क्या उसको दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
लेकिन ध्यान रखिए सवाल में आपसे क्या कहा था कि इक्विटी शेयर जो आपका है वो कितना है 8,80,000 का, जो बाकी बैलेंस हो रहा है वो किससे हो रहा है, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ बैंक ड्राफ्ट को हो रहा है तो इसलिए बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये हो जाएगा 8,80,000 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल। रिमेनिंग 10 लाख का है आपका, 10 लाख का था वास्तव में, बात हुई थी, डील हुआ था। तो ये इस तरह से 1,20,000 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, बैंक से। रिमेनिंग पार्ट आपका बैंक ड्राफ्ट के द्वारा हो जाएगा। इस तरह से आपने इस सवाल को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब एक बार देखना चाहते फिर से आप देख सकते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट, डेटर अकाउंट को डेबिट, स्टॉक को डेबिट, कैश को डेबिट कर दिया गया। सबका हमने सम किया तो आ रहा है 11,20,000 का। और 2 वेंडर अकाउंट, वेंडर्स में खरीदने वाले बेसिस शशांक और वेंडर से बात कितने को हुआ था, 10 लाख का, तो 10 लाख का वेंडर पेमेंट करना पड़ेगा। क्रेडिटर उसका ले लिए थे और इस तरह से बैलेंसिंग फिगर आपका कितना निकल, कैपिटल रिजर्व के रूप में 40,000। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक और सवाल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने एक सवाल दिया गया है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि नितिन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि नितिन लिमिटेड ने एक बिजनेस को परचेज किया है फॉर सम ऑफ ₹60 लाख। 60 लाख का इन्होंने क्या किया है, 60 लाख का इन्होंने एक बिजनेस परचेज किया है, 60 लाख का बिजनेस परचेज किया है। पेबल कर रहा है एज 48 लाख इन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 60 लाख में इन्होंने क्या किया है, 48 लाख रुपए क्या किया है इन्होंने इक्विटी शेयर के रूप में पेड कर दिया है। इसके बाद का रिमेनिंग अमाउंट पेड अ बैंक ड्रॉप, जो बाकी बैलेंस बच रहा है मींस 12 लाख का, इन्होंने क्या कर दिया है, वो कैश से पे कर दिया है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वेयर एज फॉलो, कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जिन्होंने जिस कंपनी को नितिन ने खरीदा है, नितिन लिमिटेड ने खरीदा है। प्लांट और मशीनरी करा 14 लाख का, लैंड और बिल्डिंग करा 24 लाख का, स्टॉक करा है 18 लाख का, और क्रेडिटर करा है वो 4 लाख का है। पास द जनरल एंट्री, इसका हम लोग कैसे है, इसका हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही है, थोड़ा चेंज होगा तरीका। ये देखते हैं इसका क्या हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर्टी क्या क्या लिया है, देखो प्लांट मशीनरी 14 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग 24 लाख का। तो ये हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे कितने से, 14 लाख से। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये कितना कहा था, 24 लाख। ओके, फिर देखते थे और क्या प्रॉपर्टी थी। स्टॉक का अमाउंट कितना करा है, 18 लाख का है। स्टॉक का अमाउंट कितना है, 18 लाख का है। और क्रेडिटर कितना है, 4 लाख का है। ओके, तो ये इस तरह से आपका स्टॉक भी हमारा क्या हो जाएगा, 18 लाख हम लोग यहाँ दिखा देंगे। और 2 क्या हो जाएगा, वेंडर। यहाँ भी विक्रेता का नाम नहीं दिया है इसलिए हम लोग वेंडर दिखाएंगे। और क्या था यहाँ इसका, क्रेडिटर भी था, क्रेडिटर अकाउंट। डील कितने में हुई है, 60 लाख में, तो 60 लाख तो वेंडर को देना ही पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 60 लाख वेंडर हो जाएगा। 4 लाख का क्रेडिटर हो गया, 4 लाख का क्रेडिटर हो गया। ये आपका 4 लाख है भाई, ध्यान रखिएगा, ये 4 लाख है, ये 4 लाख है। आपको मालूम है इसका टोटल और ये टोटल हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है, 60 और 4 64 हमारा लाख हो रहा है। तो अब इधर हम लोग देख लेते हैं इस साइड का हमारा सम कितना हो रहा है। जितना आपका आप डिफरेंस आएगा वो हमारा गुडविल के रूप में ऊपर लिखा जाएगा, एसेट्स के रूप में। तो देख लेते हैं कितना हो रहा है, 14 ये 24 ये प्लस 18, तो 14 प्लस 24 देख लेते हैं, 8 4 12 4 16 6 हो गया, और 2 1 3 1 4 1 5 56 हो रहा है, मीन्स 56 लाख हो रहा है। तो कितने की जरूरत है, 8 लाख की। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर प्लस 8 लाख अगर और जोड़ेंगे तब जाकर इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गुडविल भी हम लोग क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट। वास्तव में ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे कितने से, 8 लाख से हम लोग इसको भी डेबिट करेंगे।
टू वेंडर अकाउंट टू क्रेडिटर। इस तरह से आप इसका पहला एंट्री पास कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। नहीं समझ आया तो उसको ध्यान से एक बार सवाल को आप फिर से इसको देखिएगा, सवाल आपसे क्या कहा है, उसी के बेस के आधार पर इसका हम लोग जर्नल एंट्री, इसी के आधार पर हम लोग इसका जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। ओके, अब वेंडर को पेमेंट कर दीजिए। वेंडर को कुछ पेमेंट किया है, बाकी इक्विटी शेयर जारी कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करेंगे, तो ये तो हो गया, पहला हो गया। इसका दूसरा हम लोग कर देंगे, तो वेंडर अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, वेंडर को हम लोग डेबिट कर देंगे और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिमेनिंग अमाउंट बैंक से कर रहा है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे। डील कितने में हुआ है, 60 लाख में, तो ये 60 लाख यहाँ जाना चाहिए। जबकि आप ध्यान रखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप ओनली 48 लाख का ही आपने क्या किया, इक्विटी शेयर जारी किया है। तो 48 लाख का आपका क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा मीन्स 12 लाख, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीटली आपका ये दोनों सवाल का सलूशन आपने देख लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की और भी कोई अगर आपके पास सवाल हो, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश के संबंध में, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपके द्वारा भेजे गए जो भी कमेंट रहेगा मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।